हेलो बच्चों, आज हम एमपी बोर्ड की कक्षा 12वीं की हिंदी मकरंद भाग 2 के पाठ 1 सूर के बाल कृष्ण के बारे में पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं सूरदास जी। सूरदास जी ने इन पंक्तियों में यशोदा माता की शिशुपरक अभिलाषा का वर्णन किया है। वह कहती हैं कि माँ यशोदा अपने बाल कृष्ण को घुटनों के बल कब चलता हुआ देखेंगी, कब उनके दूध के दांतों को निकलता हुआ देखेंगी, कब वह अपने पिता को बाबा और माँ को माता कह कर के पुकारेंगी। ऐसा इन पंक्तियों में बताया गया है। इस पाठ के जो कवि हैं सूरदास जी, उनके बारे में मैं थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे। भक्ति काल के कृष्ण भक्ति कवि सूरदास जी हैं। वे जन्म से अंधे थे। कहा जाता है कि उनका जन्म 1478 यानी 1478 में दिल्ली के पास सीही गांव में और मृत्यु सन 1585 अर्थात 1585 में हुआ। वे वृंदावन के गऊ घाट में रहते थे, या कह सकते हैं वृंदावन के गऊ घाट में आपका रहवास था। बल्लवाचार्य ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और भगवत लीला से इन्हें परिचित कराया। कई लोग इन्हें जन्म से अंधा मानते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सुरसारावली और शैतलहरी। इनकी भाषा शैली ब्रजभाषा है। सूरदास मुख्यतः वात्सल्य एवं श्रृंगार के कवि थे। इनके काव्य में वात्सल्य, माधुर्य एवं साख्य भाव की धारा सतत प्रभावमान है। सबसे पहले जो हमारा पहला पद है उसके बारे में हम बताएंगे। पहला पद है, जसुमति मन अभिलाष करे, कब मेरो लाल गुटुरवन रहेंगे, कब धरनी पग द्वैक धरे, कब द्वै दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख वचन झरे, कब नंदही बावा कही बोले, कब जननी कही मोही ररे, कब मेरो अचरा गही मोहन, जोई सोई कही मोसों झगरे, कब धो तनक तनक कछुखे हैं, अपने कर सो मुखही भरे, कब हंसी बात कहे गो मोसों, जा छविते दुख दूर हरे, श्याम अकेले आंगन छाड़, आप गई कछु काज घरें, यही अंतर अदवाई उठो एक गरजत गगन सहित घरें, सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि, जो जह तह सब अतहि डरें। इन पंक्तियों को समझने के लिए हम सबसे पहले शब्दार्थों का ध्यान देंगे, शब्दार्थ पढ़ेंगे। जैसे कि जसुमती श्री यशोदा जी, घुटुरवन घुटनों के बल, अभिलाष इच्छा, द्वैक दो या एक, तोतरे तोतली, झरे निकलना, अचरा गही आंचल पकड़कर, मोसों मुझे, तनक तनक थोड़ा थोड़ा, कर हाथ, अधवाई आंधी, सुनत सुनते, अतहि अत्यंत। अब आते हैं इसके भावार्थ पर। प्रस्तुत पंक्तियों में सूरदास जी ने ये जो पंक्तियां हैं सूर सागर से ली गई हैं। इस पद में माता यशोदा की शिशुपरक अभिलाषा का चित्रण किया गया है। माता यशोदा श्री कृष्ण के घुटनों के बल चलें और वे बोलना सीखकर उन्हें तोतली भाषा में संबोधित करें, अपनी मधुर हंसी बिखेरें। माँ की इन आकांक्षा, शिशु की भाव भंगिमाओं और चेष्टाओं में वात्सल्य भाव व्यक्त हुआ है। अब देखते हैं इसका अर्थ। जसुमति मन अभिलाष करे, ये जो पद है सूर सागर से लिया गया है। इसमें कवि कहते हैं कि माता यशोदा अभिलाषा करती हैं, जसुमति मन अभिलाष करें। यशोदा माता मन में अभिलाषा व्यक्त करती हैं, कब मेरो लाल घुटुरवन रहेंगे, कब मेरा जो पुत्र है, मेरा जो लाल है, वो घुटनों के बल कब
चलेगा। कब धरनी पग द्वैक धरे, धरनी माने धरती, कब ये धरती पर अपने दोनों पैरों को रखेगा। कब द्वे दांत दूध के देखो, कब मैं अपने कृष्ण के, अपने लाला के 2 दांतों के जो शुरू में निकलते हैं दूध के दांतों को, मैं कब इनके दांतों को देखूंगी। कब द्वे दांत दूध के देखो, कब तोतरे मुख बचन झरे, और जो अपनी तोतली भाषा में अब कुछ शब्दों को बोलेंगे, अपने वचनों को कहेंगे। कब नंद ही बाबा कई बोले, अपनी बात से, अपनी भाषा से कब नंद को बाबा कह करके बुलाएंगे, पुकारेंगे। कब जननी कई मोही रहे, और मुझे कब माता कह करके बुलाएंगे, पुकारेंगे। कब मेरो अचरा गही मोहन, कब मेरे आंचल को पकड़ करके मोहन, जोई सोई कही मुझसे झगड़े, और किसी न किसी बात पर जोई सोई कह करके मुझसे झगड़ा करेंगे। कब धो तनक तनक चुके हैं, कब अपने छोटे छोटे हाथों से अपने मुख को भरेंगे, अपने करसों मुख ही भरे, अपने हाथों से अपने कुछ ना कुछ खा करके अपने मुख को भरेंगे। कब हंसी बात कहेगा मुँह से, कब हंस करके मुझसे बात कहेगा, और हंस करके बात कहने से इस छवि को देख करके मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। जा छवि ते दुख दूर हरे, उन छवि हंसते हुए मुख को देख करके, उस छवि को देख करके मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। श्याम अकेले आंगन छाड़े, तभी यशोदा माता कृष्ण को आंगन में अकेला छोड़ करके आप गई कछु काज घर है, कुछ काम करने के लिए अंदर चली जाती है, महल के अंदर चली जाती। आप गई कछु काज घर है, यानी अपने कुछ काम करने के लिए महल के अंदर चली जाती हैं। यही अंतर अदवाई उठो, इसी दौरान वहाँ पर एक भयंकर आंधी आई, उठी आंधी उठी, गरजत गगन सहित गहरे, और उस आंधी ने गरज करके पूरी आकाश को घेर लिया। सूरदास ब्रज लोग सुनत धुनि, जो जहते सब अतही डरे। सूरदास कहते हैं कि ब्रज के लोगों ने जब इस भयंकर गर्जना को सुना तो जो जहाँ था वहीं पर डर के मारे, वहीं पर डर की वजह से स्थिर हो गया। इन पंक्तियों के अर्थ के बाद हम कुछ बातों पर प्रकाश डालेंगे, कुछ प्रश्नों पर प्रकाश डालेंगे। जैसे कि अंतिम जो पंक्ति है उसमें प्रकृति की कठोरता का वर्णन किया है कि जैसे कि यही अंतर अंधवाई उठो एक गरजत गगन सहित गहरे, इसमें प्रकृति कठोरता का वर्णन किया गया, चित्रण किया गया है। उसके बाद कुछ यहाँ पर शब्द हैं जैसे द्वेदांत दूध के देखो, दुख दूर, अकेले आंगन, कछु काज, अंतर अंधवाई, गरजत गगन। यहाँ पर क्या है, एक एक जो अक्षर है वह एक से ज़्यादा है, जैसे गरजत गगन, तो यहाँ पर ग अक्षर मिल रहा है, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार अपन कहेंगे। फिर तनक तनक जो शब्द है इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, और सहजता के साथ ये पद गाया गया है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि सूरदास जी की जो भाव है वह बहुत ही सुंदर है और लोगों की समझ में आते हैं। अब आगे हम दूसरे पद के बारे में बताएंगे।